So present simple is the most important lecture we use for speaking purposes actually. Tenses की category में present simple आता है. It has various names. इसको हम present simple भी कहते हैं, simple present भी कहते हैं, इसके अलावा present indefinite भी कहते हैं. It has three names. The three names are representing simple present, present simple, present indefinite. Overall, this lecture is known as actually tenses की category है, ठीक है. Indefinite tenses, first of all, अगर मैं बात करूं प्रेजेंट सिंपल इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल एक्शंस की हम बात करें. एक्शंस आर जो आप कोई काम करें, जो आप कोई एक्शन करें, दीज आर योर एक्शंस, ठीक है. सो इफ यू लुक एट फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूला प्रेजेंट सिंपल का, सो इट्स अ थ्री वर्ड फॉर्मूला. सब्जेक्ट, वर्ब बेस फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. सो इट्स अ थ्री वर्ड फॉर्मूला एंड देयर इज नो नीड कि आप लोग इसमें कोई इज़ेमार, कोई हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. सो दिस इज रॉन्ग. सो डोंट प्लेस एनी हेल्पिंग वर्ब. Subject, verb and object, this is your formula first of all. In present simple and present indefinite, when your subjects are, जब भी हमारे subjects I, we, you और they होंगे, तब हम verb की base form use करेंगे. Whenever my subject is he, she or any singular pronoun, तब हम एस और एस का वर्ब की बेस फॉर्म में इजाफा करेंगे, ठीक है. अब ही कोई नाम भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेकन एनी नेम सारा, और सारा की जगह अगर मैं प्रोनाउन बोलूं शी या प्रोनाउन बोलूं ही, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी जब हम दो लोग किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, दिस इज नोन एज थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है. यहाँ पर आप एस और एस का एडिशन करेंगे. अगेन प्रेजेंट सिंपल में डोंट एंड डजंट, डोंट एंड डजंट, डोंट एंड डजंट याद रखें ये बात. देयर इज नो सिंपल नॉट. जैसे हमने विल पढ़ा था, देयर वाज विल नॉट, शुड नॉट, कैन नॉट. यहाँ पर या हैव नॉट, आई हैव कुक्ड, आई हैवंट कुक. यहाँ पर सिंपल नॉट नहीं है, आइदर डू नॉट है और डजंट है. ये थोड़ी सी यहाँ पर टेक्निक है. दिस इज हाउ ये टेंस थोड़ा सा हमें ग्रामेटिकली समझना होता है. तो अगर कोई प्रेजेंट सिंपल के जुमले बना रहे हो उसमें खाली नॉट लगा रहे हो, दिस इज एरर, दिस इज रॉन्ग इंग्लिश. सो व्हेनेवर माय सब्जेक्ट्स आर आई, वी, यू, दे, तो आपका नेगेटिव होगा डू नॉट. एंड व्हेनेवर योर सब्जेक्ट आर सिंगुलर्स, तो डजंट या डज नॉट. अच्छा, आप एक और क्वेश्चन होता है स्टूडेंट सेज कि डू नॉट बोलूं कि डजंट बोलूं, डू नॉट लिखूं कि डोंट लिखूं कि डजंट लिखूं. शॉर्ट फॉर्म्स बोथ आर फाइन, बोथ आर अलाउड. यू में राइट कंप्लीटली इस तरीके से डू नॉट, यू में राइट कंप्लीटली डोंट. बोलना भी लिखना भी बिल्कुल सही है. डोंट एंड डजंट बोथ आर फाइन. सो डोंट गेट अपसेट इन इट. बोलते वक्त भी और लिखते वक्त भी आप दोनों फॉर्म्स लिख सकते हैं, ठीक है. नाउ द यूजेस. अब जरा मेन पार्ट पे चलते हैं. यूजेस क्या है प्रेजेंट सिंपल के. यूज नंबर वन इज इट इज यूज्ड टू डिस्कस द डेली रूटीन्स एंड इट इज यूज्ड टू डिस्कस फैक्ट्स एंड फिगर्स. अच्छा, आप देखिए ओवरऑल मैं आपको एक बात बताऊं. ओवरऑल प्रेजेंट सिंपल का डिस्कशन ना रूटीन्स को डिस्कस करता है. अगर इफ यू आस्क मी द सिंपल डेफिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया दैट 70% इंग्लिश इस टेंस से बोली जाती है. इफ यू नो दिस टेंस, आप 70% इंग्लिश बोल भी सकते हैं. एडवांस ग्रामर में भी इसका बार बार काम आता है, बार बार. अगर आप इसमें वीक रह जाते हैं तो आगे एडवांस ग्रामर का हर लेक्चर आपको बॉदर करेगा कि जब आप डोंट देखेंगे, डजंट देखेंगे, सारा वर्क्स देखेंगे, आई वर्क देखेंगे, तो यू हैव अ प्रॉब्लम अगर आपको ये समझ लेक्चर सही से नहीं आया. सो व्हाट इज एक्चुअली, सो प्रेजेंट सिंपल इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब आई टोल्ड यू, इसको सिर्फ ऐसे नहीं समझेंगे रूटीन है, मेरा रूटीन है आपका. ओवरऑल आसान अगर मैं आपको समझाऊं डेफिनेशन में, ओवरऑल जितने भी हम रूटीन्स डिस्कस करते हैं ना, दैट इज ऑल प्रेजेंट सिंपल. इफ आई हैव टॉक्ड अबाउट माय रूटीन, इफ आई हैव टॉक्ड अबाउट समवन एल्स रूटीन, अगर मैं अपना रूटीन की बात करूं, अगर मैं यू कुड से रूटीन की बात करूं यूनिवर्स की, अगर मैं रूटीन की बात करूं ऑफिस की, कि वो ये सभी रूटीन हम डिस्कस जब करते हैं तो हम प्रेजेंट सिंपल यानी ये तीन वर्ड्स का फॉर्मूला यूज करते हैं. जब भी हम यूनिवर्सल फैक्ट्स फिगर्स यूज करते हैं, फैक्ट्स क्या होते हैं, वो चीजें जो फैक्ट हो, जो बदली नहीं जा सकती हो. जैसे कि सन, सूरज मशरक से निकलता है, सन राइजेस फ्रॉम, ये फैक्ट है. सूरज रोज निकलता है, लाइज वन, दीज आर फैक्ट्स, दीज कैन नॉट बी चेंज. इनको फैक्ट्स कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ्स कहते हैं. इनको भी इन्हीं प्रेजेंट सिंपल में थ्री वर्ड्स में हम कहते हैं. अब एक्चुअल में ये सारा रूटीन है. सूरज रोज से निकलता है, मशरक से निकलता है, इट्स अगेन, आप इसे फैक्ट बोले, यूनिवर्सल ट्रुथ बोले, ये रूटीन है, तो ये रूटीन. सो दिस इज हाउ. अच्छा, कहीं कहीं एक तीसरा यूज करते हैं कि फ्रीक्वेंसीज है प्रेजेंट सिंपल. मतलब वो काम जो आपकी लाइफ में है, जो आप करते ही हैं, चाहे आपका रूटीन आज हो या ना हो. जैसे यूज है कि भाई मैं चाय पीती हूँ, मैं चाय पीती हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ. अब आप समटाइम्स रूटीन की तरह बताते हैं, समटाइम्स आप वैसे ही बता रहे होते हैं ना. सो दिस इज हाउ इट इज ऑल्सो द, अगेन वही बात, वेन एवर यू डिस्कस एनी रूटीन, दिस इज प्रेजेंट सिंपल.
सो अब अगर मैं फॉर्मूला देखूं, यहाँ पर जो मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, हम जरा फॉर्मूला पे जाते हैं। दैट इज subject V1 object। एक बात याद रखनी है that don't bring any helping verb in this lecture, this is wrong, क्योंकि वही बात, whenever you comes in speaking and you place helping verb, so this is wrong। अच्छा, आप now look at the structures। I wake up at 5, I drink tea, I offer prayer। अब लुक एट दिस, आई ड्रिंक टी, इस स्ट्रक्चर पे आती हूँ मैं। आई ड्रिंक टी, सब्जेक्ट वी वन ऑब्जेक्ट, जो मैंने आपको कहा 3 वर्ड्स का फॉर्मूला है, फोकस ऑन योर फॉर्मूला। सब्जेक्ट इज आई, वेक अप या फिर ड्रिंक या फिर ऑफर, ये वर्ब्स हैं। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, किसी भी काम का करना वर्ब होता है। वेकअप, ड्रिंक, ऑफर, ऑफर अदा करना, फाइन, ये वर्ब्स हैं। और ऑब्जेक्ट यहाँ प्रेयर है, टी है, या मॉर्निंग, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। और फाइन, ये 3 वर्ड का फॉर्मूला है, कीप दैट इन योर माइंड। अब द पॉइंट इज, यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल्स दी हुई है रूटीन की तरह लिखी हुई है। वेन एवर आई आस्क यू, उर्दू में मैं आपको से रिलेट कराती हूँ, बिकॉज हम हर स्ट्रक्चर उर्दू में रिलेट करके देखते हैं, मगर ट्रांसलेशन नहीं करते। डायरेक्टली बोलेंगे आप लोग फॉर्मूला, मगर आप लोग उर्दू में रिलेट जरूर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई मीट यू फर्स्ट टाइम एंड आई आस्क यू, भाई टेल मी योर डेली रूटीन, you ask me that tell me your daily routine। अब in Urdu how I would say कि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, नमाज पढ़, वुजू करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, फिर सो जाती हूँ, फिर चाय उठती हूँ, फिर चाय पीती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ, फिर नमाज पढ़ती हूँ, फिर ऑफिस जाती हूँ, फिर आती हूँ। दिस ऑल, इवन रात तक, दिस ऑल इज योर डेली रूटीन, राइट। अब अगेन अगर मैं आपसे कहूँ मुझे अंग्रेजी इसकी करके दें ट्रांसलेशन, तो कितना हमें बर्डन लगेगा कि सारा सोचना है, लिखना है, इतना सारा। नो, पहले तीन, एक लफ्ज, फिर एक, कल हम लिसनिंग कर रहे थे, हमने उसमें यही डिस्कशन किया था कि देखें, जब भी अंग्रेज बोलते हैं वो एक जुमला, एक जुमला, एक जुमला। आप भी एक जुमला, एक जुमला, एक जुमला, 3 लफ्ज, फिर अगले 3 लफ्ज, फिर अगले, दैट्स इट। सब्जेक्ट वी वन ऑब्जेक्ट, दीज थ्री आर द वर्ड्स विच यू नीड। सब्जेक्ट वी वन ऑब्जेक्ट, आई वेक अप एट 5, आई वेक अप एट 5, आई ड्रिंक टी। अब देखिए आइडिया फिर वही है। अगेन अगर मैं उर्दू से सोच रही हूँ ना, मैं सुबह उठती हूँ, तो मुझसे जुमला ही नहीं बनाया जाएगा। मैं उर्दू में सोचूंगी, मैं आए सुबह, मॉर्निंग उठती, वेक, आए मॉर्निंग वेक। सी कितना रिडिकुलस फनी जुमला बना है। सोचना ही नहीं है उर्दू में, आप डायरेक्ट आई से बताना शुरू करें, जुमला खुद ही कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मूला या तो नजरों के सामने रखें या दिमाग में याद कर लें, दैट्स इट। I wake up at 5, I drink tea, I offer prayer, I change my dress, I leave the home, I take the auto, I take the bus, whatever, I take the car, या I drive the car, whatever, I ride the bike, जो भी आपका वे है ट्रैवल का। I go to the office, I start my lecture, I come back, yeah, I do the lunch, I come back, I sleep, I eat sandwich, I drink tea, I take my first class, I take my second class, then I take my third class, then I finish my lectures, then I send the homework। अब सी, ये कितना आसान था इतने सारे जुमले रात तक के बनाने। क्यों? मैं सब्जेक्ट वी वन एंड ऑब्जेक्ट को बार बार सोच रही थी, और जो फॉर्मूला मेरे सामने लिखा हुआ है ना, वो फॉर्मूला मैं एक्चुअल में आप लोगों के साथ बोल रही थी, दिस इज हाउ इट इज इजी, ठीक है। अब अगर मैं इसको नेगेटिव करूं, यू कुड से, अच्छा, नेगेटिव करने से पहले यहाँ पर दूसरी एग्जांपल देखें। सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, अगेन ये आप इसे फ्रीक्वेंसी बोले, यूनिवर्सल ट्रुथ बोले, या आप इसको कहेंगे भाई रूटीन है यूनिवर्स का। अगेन वही मैंने आपको बताया, जब भी हम मैसेज में बता देना है कि भाई ये काम होता है, वेदर आप अपने रूटीन का बताएं। अच्छा, इसी तरह लेट्स सपोज हम डेली की बात ना करें, मैं आपसे कहूँ कि आपका ईद का दिन का रूटीन क्या है, या संडे का रूटीन डेली से डिफरेंट होता है, ईद के दिन का रूटीन डेली से डिफरेंट होता है। तो आप बताते हैं, यूजुअली हम बताते हैं ऐसे हैं कि भाई ईद के दिन हम सुबह उठते हैं, फिर हम अपना ड्रेस चेंज करते हैं, फिर हम कुछ स्वीट खाते हैं, फिर हम कहीं गेस्ट में जाते हैं, फिर हम ईदीज लेते देते हैं। अब सी, कितना मुश्किल है एज अ यू कुछ से ट्रांसलेटर मुझे सोचने ना और कन्वर्ट करना। अगर मैं अपनी सोच को 3 वर्ड्स पे कर लूँ ना कि भाई रूटीन है, मैं बार बार 3 लफ्ज दोहराऊंगी, सब्जेक्ट वी वन ऑब्जेक्ट, तो आसान हो जाएगा। अब मैं दोबारा ईद रूटीन बताती हूँ। आई वेकअप या वी वेकअप, अगर हम एस कलेक्टिव बता रहे हैं या इंडिविजुअल बता रहे हैं, वी ऑन ईट डेज वी मुस्लिम हैव द सेम रूटीन, ठीक है। वी वेक अप, अब देखें वी के साथ भी वे ऐसे यस नहीं आएगा, तो 3 वर्ड्स ओनली। वी वेक अप इन द मॉर्निंग, वी ऑफर प्रेयर्स, वी चेंज द ड्रेसेस, वी ईट स्वीट डिशेस, वी गो टू मीट द फैमिलीज, वी कलेक्ट ईदीज, वी एक्सचेंज भी कह सकते हैं, या वर्ब, अच्छा वर्ब यहाँ पे एक्सचेंज, देना लेना, हम ईदियां देते भी हैं लेते भी हैं। वी एक्सचेंज द ईदीज, या मनी, मनी कर लें। ईदीज मैंने डायरेक्ट उर्दू वर्ड ही रखा, क्योंकि इसके लिए कोई पर्टिकुलर इंग्लिश में जुमला नहीं था, तो नो प्रॉब्लम। वी एक्सचेंज द मनी
एज गिफ्ट, देन वी कम बैक, वी टेक रेस्ट, वॉट एवर। अब ये सारा इसी तरह संडे का रूटीन अगर कोई बताने लगे तो कैसे, आई वेक अप एट 10, I eat snacks, I sleep again, I go out, I go to picnic. So again, whenever you are discussing your routines, this is present simple and keep the thing that formula miss now. ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज जो पॉइंट अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, दैट आई वी यू एंड दे, वर्ब वन एंड डू नॉट, ठीक है। बट ही शी इट, यहाँ पर वर्ब हमारे पास क्या आएगा, वन के साथ एस और ईएस आएगा। यानी जब भी मैं किसी सिंगुलर की बात करूँ, यानी हम दो लोग किसी तीसरे इंसान की बात करेंगे, तो एस और ईएस के एडिशन करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक सिंगुलर नेम है, मगर यहाँ पर एक टाइपिंग की मिस्टेक हुई हुई है, विच इज अमार वेक्स अप। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो एस और ईएस लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पर इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक, डोंट गेट इट इन दिस वे कि ये ऐसा ही है, ये एक्चुअल में टाइपिंग की मिस्टेक है जो मैं आपको सही करवा के इंशाल्लाह नोट्स भिजवा दूंगी। Amar wakes up at 5. Amar drinks tea. Amar offers prayer. इसी तरह अगर ये रूटीन मैं बताने लग जाऊं सारा के बारे में, या मैं बताऊं मेरी अम्मी सुबह उठती है, मेरी अम्मी चाय पीती है, मेरी अम्मी नाश्ता करती हैं, जब भी मैं ऐसे बताऊंगी तब my mother is singular. So my mother wakes up, my mother drinks tea, my mother offers prayer, my mother learns, my mother goes to walk, my mother sings. So S और ES का हम एडिशन करेंगे, ठीक है। So keep that in mind. This is a mistake. यहाँ S और ES का एडिशन होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। अच्छा, अब द पॉइंट इज, यहाँ पर सिमिलरली देखें, डेयर रन्स फास्ट, यहाँ पर मिस्टेक नहीं हुई हुई है तो एस लगा हुआ है। हिरन बहुत तेज दौड़ता है, अब हिरन का तेज दौड़ना इज उसका रूटीन, इज सिर्फ उसका रूटीन नहीं है, वो हमेशा ही तेज दौड़ेगा, दिस इज समथिंग विच आई हैव टोल्ड यू। तो अगेन हम इसको कैसे बोलेंगे, दैट डेयर रन्स, क्योंकि डेयर सिंगुलर है लिहाजा डेयर रन्स फास्ट। सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, सन क्योंकि एक सिंगुलर एंटिटी है तो लिहाजा सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ठीक है। अच्छा, अब द पॉइंट इज, यहाँ तक आई एम श्योर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। दिस इज द प्रेजेंट सिंपल एंड दिस इज द डेली रूटीन। अच्छा, अब द पॉइंट विच आई वांट टू डिस्कस टू यू पीपल इज दैट, ओके, प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव्स, डू नॉट एंड डजंट। सो जब लेट्स सपोज मैं कोई रूटीन को नेगेटिव करना चाहती हूँ, मैं इस रूटीन को नेगेटिव ऐसे करना चाहती हूँ कि भाई मैं संडे को सुबह नहीं उठती, मैं संडे को सुबह चाय नहीं पीती, मैं संडे को ऑफिस नहीं जाती या ऑफिस नहीं जाता। अगर मैं इस रूटीन को ऐसे करना चाहूँ, देन यू कैन सी डोंट, आई वी यू दे के साथ डोंट यूज करेंगे और सिंगुलर्स के साथ डजन यूज करेंगे, जो मैंने आपको बताया। आई डोंट और डू नॉट, देखें जो बात मैं आपको बता रही थी कि डोंट गेट कंफ्यूज कि मैं डू नॉट पूरा लिखूं या मैं ये डोंट लिखूं, ये दोनों मैंने आपके लिए लिख दिए कि आपको ये बताने के लिए कि वेन एवर यू यूज दिस डू नॉट एंड वेन एवर यू यूज दिस डोंट, दे बोथ आर एक्चुअली वेरी राइट एंड दे बोथ आर एक्चुअली करेक्ट। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डू नॉट बोलें या आप इसे डोंट बोलें, और आप डोंट लिखें या डू नॉट लिखें, यूजुअली नेटिव स्पीकर्स डोंट बोलते हैं ज्यादा, दे डोंट से डू नॉट, सो यू may also use this in this way. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अगेन सारे नेगेटिव्स देखें। अगर मैं सब बोल रही हूँ कि भाई मैं सुबह नहीं उठती और मैं चाय नहीं पीती, मैं नाश्ता नहीं करती और मैं दूध नहीं पीती और मैं गाड़ी नहीं चलाती और मैं क्रिकेट नहीं खेलती, देन माय इंग्लिश विल बी, आई डोंट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डोंट ड्रिंक टी, आई डोंट ईट मिल्क, ड्रिंक मिल्क, आई डोंट ड्राइव अ कार, आई डोंट प्ले क्रिकेट। सिमिलरली अगर यही रूटीन मैं सारा का बता रही हूँ, तो जैसे कि हमने डिस्कशन की थी, सारा, अमार, यासिर, एनी सिंगुलर, ही शी, डज नॉट। तो यहाँ पर चेक करें। अच्छा, मैंने आपको बताया पॉजिटिव जुमले क्या थे, सारा वेक्स अप, सारा लर्न्स। तो अगर आप फ्लुएंट हो गए और आप इंग्लिश ऐसे बोल रहे हैं कि सारा वेकअप, रॉन्ग इंग्लिश, सारा लर्न, सारा प्ले टेनिस, रॉन्ग इंग्लिश, सिंगुलर्स के साथ ऐसे और ईएस लगाना है, ये एरर्स हैं प्रेजेंट सिंपल के, याद रखें। सारा प्लेस, सारा लर्न्स, अमार ड्राइव्स, अमार वर्क्स, अमार लव्स, एस, अमार मैरीज, एस और ईएस। इसको नेगेटिव कर दें, सारा डजंट
अब द माई क्वेश्चन टू यू इज, सारा डजंट वेक्स अप रॉन्ग इंग्लिश। सिंगुलर जब हम पॉजिटिव बताते हैं तो ऐसे ही लगता है, सारा वेक्स अप, सारा मेक, सारा ड्रिंक, सारा कुक, सारा गोस। मगर जब हम इन्हें नेगेटिव कर रहे होते हैं तो सारा डजंट वेक अप, सारा डजंट मेक टी, सारा डजंट ड्रिंक कॉफी, सारा डजंट कुक फूड, सारा डजंट गो टू जिम। तो जैसे डू डज डज आ जाएगा तो कुक्स, ड्रिंक्स, मेक्स, वेक्स, गोस नहीं रहेगा नेगेटिव में। अगर आप ऐसे बोलते हैं सारा डजंट वेक्स अप रॉन्ग इंग्लिश, सारा डजंट मेक्स टी रॉन्ग इंग्लिश, याद रखिएगा ये एरर है, ठीक है, बिकॉज ये एरर्स रह जाते हैं एंड में ही होता है। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, जब स्पीकिंग में हम आते हैं तो दे स्पीक फ्लुएंटली बट ये एरर्स वो छोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये एरर्स नहीं करने। अच्छा, दूसरा पॉइंट इज व्हाट, क्योंकि डजंट खुद ही एस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, सो देयर इज नो नीड। अच्छा, अब द पॉइंट इज, दिस वाज द नेगेटिव स्ट्रक्चर्स। अब द पॉइंट आई वांट टू डिस्कस विद यू पीपल इज के मैंने आप लोगों को कहा कि भाई आप लोगों ने ये फॉर्मूला को फोकस करना है, सब्जेक्ट V1 एंड ऑब्जेक्ट, और आप लोगों ने कोई इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाने की नहीं कोशिश करनी, इज, एम, आर, कुछ भी आप लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है। बट द पॉइंट इज, अब मैं दूसरे पे आती हूँ। अभी तक जो मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल समझाया है ना, ये सारा प्रेजेंट सिंपल एक्शन है। एक्शन मतलब जब भी कोई किसी काम का करना, तो प्रेजेंट सिंपल एक्शन सारे इस फॉर्मूले में बोले जाएंगे, जहां पर आपने कोई एस ई, आई मीन इज, एम, आर, आई एम वर्क, आई वर्क in I work in a bank. I work in a museum. I play tennis. सारा प्लेस टेनिस, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जेमार कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे आपने देखा था हेल्पिंग वर्ब कंटेनर्स में होता था, सारा इज प्लेइंग, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, राइट। अब हम आते हैं कुछ ऐसे जुमले होते हैं, वहां पर जुमले इस किस्म के होते हैं, दैट आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम हंग्री, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। ये कौन से जुमले हैं? यासिर इज हैप्पी, यासिर इज एंग्री, यासिर इज हेल्दी, यासिर इज अ स्टूडेंट, यासिर इज अ टीचर। ये कौन से जुमले हैं जिसमें इज़मार आ रहा है? जबकि आई हैव टोल्ड यू पीपल कि हाँ, आपने कोई इज़मार नहीं लगाना। सो लेट मी टेल यू, ये था प्रेजेंट सिंपल एक्शन, जहां मैंने आपको बताया कि यू पीपल विल नॉट बी प्लेसिंग एनी हेल्पिंग वर्ब। अब आते हैं इन जुमलों पे, इनको बी वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। बी वर्ब्स कहे जाते हैं ये, जहां पर हम इज, एम, आर लगाते हैं, वहां पर जुमलों की ना जो वो होती है वो ऐसी होती है, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई एम। अच्छा, ये अब एक बात सुने, आई एम हैप्पी, आई एम एंग्री, आई एम सैड, आई एम थर्स्टी, आई एम हंग्री। मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं गुस्से में हूँ। किसी का भूखा होना, प्यासा होना, गुस्से में होना, टीचर होना, ये सब उसके काम नहीं है, ये सब उसकी स्टेट्स हैं, उसकी हालतें हैं। अच्छा, हम इसे स्टेट्स भी कहते हैं, हम इसे नॉन एक्शन भी कहते हैं। टीचर होना कोई एक्शन नहीं है, आई एम अ टीचर, ये स्टेट है, हालत है, ये नॉन एक्शन है। मगर टीचर बन के आप जो काम करते हैं, कॉपी चेक करना, डांटना, मारना, पढ़ाना, वट वो काम है। तो याद रखें, प्रेजेंट सिंपल जो स्टेट्स होती है ना, वो इस फॉर्म में होती हैं। सब्जेक्ट यानी आई, वी, यू, दे। सब्जेक्ट से तो आपको पता है हर ग्रामर लेक्चर ही शुरू होता है, ये आई, वी, यू, दे, सारा, मार, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, इज, एम, आर, इज, एम, आर, एंड देन ऑब्जेक्ट, आई एम हैप्पी, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, हैप्पी, एंग्री, सैड, वॉट एवर। तो इस किस्म के जो जुमले हैं, ये भी प्रेजेंट सिंपल के जुमले हैं। आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम थर्स्टी, आई एम एंग्री, सारा इज हैप्पी, सारा इज सैड, सारा इज थर्स्टी, सारा इज एंग्री, सारा इज, ये भी प्रेजेंट सिंपल है। मगर ये प्रेजेंट सिंपल नॉन एक्शन है, प्रेजेंट सिंपल स्टेट यानी हालत है। कुछ लोग कहते हैं इसे फीलिंग्स भी कह सकते हैं ना, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम एंग्री, यस। मगर हम इन्हें प्रेजेंट सिंपल ज्यादा बेहतर है, हम इसे इन्हें नॉन एक्शंस कहते हैं। नॉन एक्शन और एक्शन का कॉम्बिनेशन ये है, एक्शन ये है, मैंने टेनिस खेली, ये सारे एक्शन है ना, आई प्ले टेनिस, आई गो टू ऑफिस, आई कम बैक। अभी जो मैंने आपको रूटीन सारा बताया था, आई वेक अप एट 5, आई गो टू जिम, आई कम बैक, आई स्लीप, आई ऑफर प्रेयर्स, ये एक्शंस थे, ठीक है। और अब जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं भूखी हूँ, मैं प्यासी हूँ, मैं गुस्से में हूँ, ये नॉन एक्शंस हैं, ये हालतें हैं, ये स्टेट्स हैं। तो याद रखें, प्रेजेंट सिंपल के आपका ताल्लुक दोनों जुमलों से पड़ता रहता है, और आप दोनों, इवन दोनों के कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। कैसे? आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, ये प्रेजेंट सिंपल नॉन एक्शन हो गया, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। सो, सो मैंने बीच में लगाया, आई ईट केक, मैंने केक खाया, सो आई ईट केक, तो मैंने केक खाया, मैं भूखा हूं, उससे मैंने केक खाया। आई एम एंग्री, मैं गुस्से में हूँ, ये नॉन एक्शन हुआ। सो आई बीट स्टूडेंट, ये मैंने एक्शन किया, प्रेजेंट सिंपल, ये दोनों मैंने प्रेजेंट सिंपल यूज किए। फाइन। तो हम इस किस्म के जुमले भी बना सकते हैं अपने आप को समझाने के लिए। आई
एम अ टीचर। अब देखेंगे प्रेजेंट सिंपल एक्शन नहीं, आई एम अ टीचर, ये हालत है, आई एम अ टीचर, इसलिए मैंने आई एम वाले जुमले में बनाया आई एम अ टीचर। सो आई आई एम अ टीचर, सो आई चेक कॉपीज, आई टीच माई स्टूडेंट, आई वट एवर। अब आप आगे कोई भी एक्शन बना सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि एक्शन बनाते वक्त ये बात याद रखनी है, सब्जेक्ट वी वन ऑब्जेक्ट, यानी अपने आप को, लेट सपोज आप लोग अपने आप को प्रेजेंट सिंपल, एक काम आप लोग सब ये कीजिएगा, दिस इज अ गुड थिंग। मैं आप लोगों को लेक्चर सेंड करूंगी, तो आप चाहें तो उसको सुनिएगा, और अगर आपको बहुत अच्छा समझ आया ना तो इसका पीडीएफ अपने सामने खोलिएगा, एंड माय वॉइस, क्लोज माय वॉइस, एंड अपने समझाइएगा, लेट्स सपोज यू आर अ टीचर, और ऐसे समझाइएगा अपने आप को दैट दिस इज अ प्रेजेंट सिंपल एक्शन, एक्शंस फॉर्मलाइज सब्जेक्ट वी वन एंड ऑब्जेक्ट, when my subjects are I, we, you, they, I'll use V1 and do not negative. And when my subjects are singulars, any name, so I'll use doesn't and as negative, and S and ES I will add. And after that, use number one is, use number two is discuss routine, discuss fact. अब कुछ routines बनाइएगा जैसे यहाँ बने हुए हैं, उसी पे आगे और चेंज कीजिएगा। आई वेक अप एट 5, आई ड्रिंक टी, आई ऑफर प्रेयर, इसको और कंप्लीट करते जाए। देखिए आइडिया ये है, कीप योर आई, अपनी नजरें फॉर्मूला पे ही रखनी है और फिर एडिशन करना है। यानी अगर नजरें हटी तो इज भी आएगा, विल भी लग जाएगा, और फिर आपकी गलत यू कुड से ट्रेनिंग हो जाएगी। लिहाजा कीप योर आईज इन इट, और इस वाले पे रखे हैं ड्रिंक टी वाले पे, इसमें सिर्फ क्योंकि वो तीन जुमले हैं ना, सो योर लाइफ विल बी इजियर। सो कीप योर आईज ऑन दिस वन, आई ड्रिंक टी, आई ऑफर प्रेयर, और इसे और फर्दर प्रोलॉन्ग करें, दैट आई ड्रिंक टी, आई ऑफर प्रेयर, आई कंप्लीट द टास्क, या आई ड्राइव अ कार। या यूजुअली हम जुमले कैसे बनाते हैं कि मैं ऑटो लेता हूँ। अब देखें, हाँ, उर्दू में ये बोल रही हूँ मैं ऑटो लेता हूँ, तो मैं सोचूं कैसे इसे अंग्रेजी कैसे करूँ। आप डायरेक्ट आई टेक ऑटो, आई टेक बस, आई टेक कार, फाइन, इस किस्म के आपने डायरेक्ट प्रेजेंट सिंपल से पूरा रूटीन अब आप रात तक का इसको बना सकते हैं। दिस इज प्रेजेंट सिंपल एंड अगेन इट इज सो इजी। अच्छा, अब द पॉइंट इज कि यूजुअली मैं एक टास्क स्टूडेंट्स को हमेशा देती हूँ प्रेजेंट सिंपल पढ़ने के बाद। वैसे तो आई रिमेम्बर जब हमने विल पढ़ा था, मैंने आपको कहा था भाई खोलें और वर्बल प्रैक्टिस करें, लिखने की जरूरत नहीं है। जब हमने हैव पढ़ा था तो मैंने आपको कहा था कि लिखने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर आई वांट टू सजेस्ट यू पीपल दैट बेहतर क्या है कि आप लोग इसको लिखें, मतलब रूटीन अपना एक बार लिखें, और प्लीज सेंड इट टू मी, आप मुझे लिख के सेंड करें, चाहे उसमें आपको लग रहा है गलती है नहीं है वट एवर, सो दैट मैं, एज आई टोल्ड यू, दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस लेक्चर की बेस पे सारा एडवांस ग्रामर आगे मल्टीप्लाई से होता है। एक्टिव पैसिव यही नहीं समझ आएगा तो ना पैसिव समझ आएंगे ना नरेशन समझ आएगी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टेंस इज। अच्छा, अब द पॉइंट इज आई वेक अप, अब लिखना कैसे ऐसे अपना रूटीन, आई वेक अप एट 5, आई ड्रिंक टी, आई ऑफर प्रे, और कोई इतनी इतनी सी बात भी नहीं छोड़नी। आई लीव द होम, मैं घर से निकलता हूँ को इंग्लिश में बोलेंगे आई लीव द होम, आई टेक ऑटो या आई टेक बस। अब मैं बार बार जुमले से दोहरा रही हूँ, आई टेक कार वट एवर, ताकि आपको पता चल जाए जो हम बोलते हैं ना मैं बस लेता हूँ गाड़ लेता हूँ, उसकी अंग्रेजी क्या होती है। I go to the office. I mark my attendance. I start my work. I send the emails. I take lunch at 12. I offer Zohar at 1. I come back at 5. I sleep. Then I wake up. I drink my tea. I eat my sandwich. Then I take my first class. Then I take my second class. Then I take break. Then I complete my homework. Then I offer Isha prayer. I use my Facebook. Then I sleep. Or I watch movie, whatever. The point is, see, ये पूरा मैंने आपको रूटीन बताया, which is so long. और यहाँ पर मैंने क्या किया कि आई वॉज जस्ट थिंकिंग इन इंग्लिश फॉर्मूला, इसलिए ये मेरे लिए आसान था। अच्छा, अब आपने एक काम कर लिया, आपने अपना रूटीन बोल लिया, अब आप क्या करें उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको लिखे हुए रूटीन को बोलने या लिख लिया आपने ये सारा रूटीन लंबा चौड़ा, आफ्टर दैट आप इसमें थर्ड पर्सन को डालें और बताएं माय ब्रदर, मेरा भाई सुबह उठता है। अब अपने आप को चेंज करके यहाँ से किसी थर्ड पर्सन का रूटीन उसी पे देख के बोलेंगे आप, माय ब्रदर वेक्स अप। अब एस और यस लग रहा है, ठीक है, अपने जहन को बताएं भाई एस और यस लगेगा, अगेन फिर मैं बता दूंगी, टाइपिंग की मिस्टेक रह गई है। My brother wakes up at 5. My brother drinks tea. My brother offers prayer. My brother goes to gym. My brother comes back. My brother comes back. My brother changes the dress. My brother leaves the home. My brother rides the bike. My brother goes to office. My brother comes at 5. My brother eats the sandwiches. Then he sleeps. And then he goes out to walk. Then he comes back. He watches movies. He takes the classes. He sleeps. See, सब में ऐसी ऐसे लग गया। नेक्स्ट टास्क आपका ये है, आपने एक पॉजिटिव लिखा, आपने उसको थर्ड पर्सन पे रख के पढ़ा, उसके बाद आप क्या करें, उस पॉजिटिव लिखे हुए को जो आपने पॉजिटिव लिख लिया है, अब आप उसे नेगेटिव पढ़िए ऐसे।
यानी लेट्स सपोज आपने लिखा होता है वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ड्रिंक टी, आई ब्रेकफास्ट, आई ड्रिंक मिल्क, आई ड्राइव कार। अब आप इसे कैसे पढ़ें? आई डोंट वेक अप अर्ली, आई डोंट ड्रिंक टी, मैं सुबह नहीं उठता, मैं नाश्ता नहीं करता, मैं चाय नहीं पीता, मैं दूध नहीं पीता, आई ड्राइव डोंट ड्राइव अ कार, आई डोंट प्ले क्रिकेट। फिर वो जो रूटीन आपने बनाया था, माई मॉम वेक्स अप, माई मॉम मेक्स टी, अब आप इस रूटीन को कैसे करेंगे? माई मॉम डजंट वेक अप, माई मॉम डजंट मेक टी, माई मॉम डजंट ड्रिंक कॉफी, माई मॉम डजंट कुक फूड। सो इन दिस वे आप लोगों ने क्या करना है, इसको एक राइटिंग जरूर कर लेनी है। आफ्टर दैट इसे वर्बल आप जितने लोगों पे दोहरा सकें, सो योर लाइफ विल बिकम इजियर। अब द पॉइंट इज, आई एम श्योर यहाँ तक आपको समझ आ गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम जितनी आपस में कॉन्वो करते हैं ना इस किस्म की भी, अच्छा भाई क्या आप बर्गर्स खाते हैं? हाँ खाता हूँ। अब ये रूटीन में ये नहीं है हाँ खाता हूँ का जवाब, के बेरोज खा रहे हैं, बट मैंने कहा था ना रूटीन कि इस किस्म के सारे जुमले ना, हाँ खाता हूँ, हाँ कॉफी पीता हूँ, विच इज इन योर लाइफ, वो सब इस टेंस में बोले जाते हैं। यस आई ईट बर्गर, यस आई टेक टी, हाँ मैं चाय पीता हूँ, हाँ मैं बर्गर लेता हूँ, हाँ मैं जिम जाता हूँ, या हाँ मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, जाती हूँ। सो दैट ऑल इज प्रेजेंट सिंपल। सो दिस इज हाउ आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दिस टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप एक बार इसको लेक्चर या अपने आप को समझाएंगे, उसके बाद आप या तो इसी को खोल के इसको प्रैक्टिस वर्बल बार बार करिए, और किसी और का रूटीन रखें, उसे ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो क्या होगा आपका ऐसे यस डू डस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा दूसरी बात इसमें, अ, जब ये अपने आप को समझा लें तो एट द सेम टाइम नॉन एक्शंस की बात भी करेंगे आप लोग। यानी आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम थर्स्टी, आई एम हंग्री, आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, माय ब्रदर इज। सिंगुलर के साथ आप लोगों को पता है इज आएगा, एम नहीं आएगा। माय ब्रदर इज हैप्पी, माय ब्रदर इज एंग्री, माय ब्रदर इज हंग्री, माय ब्रदर इज थर्स्टी, माय ब्रदर इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, माय ब्रदर इज अ टीचर, माय ब्रदर इज अ व्हाटएवर। अच्छा अब द पॉइंट इज, बिल्कुल इसी तरह से we are happy, we are sad, we are angry, we are students, we are teachers, we are Pakistanis. Again, Pakistani होने से हालत, not that 10 action. So ये सारे जुमले इस तरीके से बनेंगे। So I'm sure अब आपको ये concept clear हुआ कि प्रेजेंट सिंपल एक्शंस की बोलने का तरीका क्या है और प्रेजेंट सिंपल के नॉन एक्शंस के बोलने का तरीका क्या है। ठीक है। अच्छा अब द पॉइंट इज कि जब ये प्रेजेंट सिंपल आपने अपने आप को समझाया, आफ्टर दैट आपने इस प्रेजेंट सिंपल को प्रैक्टिस किया, उसके बाद आप लोग इसमें फर्दर टास्क क्या कर सकते हैं? वो टास्क इंशाल्लाह मैं आपको जो पास्ट सिंपल पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कि जब हम, क्योंकि दोनों टेंस शदीद इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल स्पोकन इंग्लिश के लिए। इफ आई रिमेम्बर वी हैड अ स्टूडेंट, उससे सिर्फ ये दो टेंस बड़े अच्छे आते थे एंड ही स्पोक माशाल्लाह 80% फॉर फ्लुएंट इंग्लिश। बिकॉज यहाँ मगर वो गलती नहीं कर देता, बट ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ 80% इंग्लिश बोलूँ, मैं विल ना बोलूँ, कैन ना बोलूँ, शुड ना बोलूँ। ऑब्वियसली एडवांस ग्रामर के भी कुछ लेक्चर्स आप लोगों को हमने डिस्कस किए हैं कि वो लाजमी बोलने होते हैं। सो आई एम नॉट सेइंग, मगर बेस ये दोनों लेक्चर्स हैं, तो ये बात याद रखें। इसलिए आई एम एम्फसाइजिंग कि इसकी प्रैक्टिस आपने कम से कम 15-20 मिनट करनी है। इसके अलावा कल हमने इस पे स्पीकिंग भी की थी, हम कंटिन्यूस वो स्पीकिंग को अब डेली किया करेंगे। जब हम पास सिंपल पढ़ लेंगे तो फिर मैं इसमें एक और चीज ऐड कर दूंगी कि आपने इसको इन्हीं जुमलों को पास कर लेना है। कि अभी अगर आप बता रहे हैं ना, मैं भी सुबह उठी, मैंने भी मुंह धोया, मैंने नमाज पढ़ी, मैं बाहर गया, मैं जिम गया, इसको अगर मैं कल का बताऊंगी तो ये कैसे पास सिंपल में चेंज हो जाएगा। बट दिस इज ऑब्वियसली जब हम इंशाल्लाह कमिंग इन कमिंग 2 डेज में भी, कल मे बी परसों, मेरे ख्याल से कल ही हम पास सिंपल पढ़ लेते हैं, सो दैट्स गुड। तो हम दोनों की प्रैक्टिस, स्पीकिंग प्रैक्टिस फिर बैक टू बैक शुरू कर देंगे इंशाल्लाह ताला कमिंग डेज में। अच्छा अब द पॉइंट इज, आई एम श्योर यहाँ तक आप लोगों को ये बात सारी क्लियर हो गई। इसी तरीके से अब वो सारे जुमले जहाँ हम बोलते हैं अल्लाह इज वन, or sun rises from east, sun sets in the west, a deer runs very fast, शेर गोश्त खाता है, अब शेर का गोश्त खाना इज रूटीन। सो टाइगर या लायन ईट्स मीट, इस किस्म के सारे जुमले। कॉफी शॉप 5 बजे खुलती है, अब ये काइंड ऑफ रूटीन है ना कॉफी शॉप का। हालांकि आप रोज का शायद रूटीन की तरह नहीं बता रहे कि कॉफी शॉप वाला उठता है जैसे हम अपने रूटीन बताते हैं, ऐसा नहीं है। मगर आप अलग से एक जुमला बोल रहे हैं कि मैं कॉफी शॉप पे खड़ी हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि भाई व्हाट कब खुलेगी, तो आप अगर मुझे उर्दू में बता रहे हैं 5 बजे खुलती है, देन इंग्लिश वुड बी प्रेजेंट सिंपल, इट ओपन्स एट 5। अच्छा इट क्लोजेस एट 6। फाइन, तो याद रखिए सारी कॉन्वर्सेशन। अब इसको इम्प्रूव हम कैसे करेंगे, यहाँ तक तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह आज के बाद आपको डू डज में डिड इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रैक्टिस मगर एक बार थोड़ी सी चाहिए होगी कि खोल के जब आप खुद से स्पीकिंग कर लेंगे ना, अभी आपको समझ आ गई, वंस यू स्पीक स्पीक स्पीक, तो फिर आपको डू डज सब आप लोग इसमें ऑथेंटिक हो जाएंगे कि हमें प्रॉब्लम नहीं आ रही। बट ये कैसे सही चीज होगी कि हम स्पोकन इंग्लिश में इसको बोलें
इसका सोल्यूशन यही है कि लिसनिंग लिसनिंग जितनी हम करेंगे उतने ये जुमले बेहतर हो जाएंगे, जो कि हम इंशाल्लाह ताला कल से शुरू कर देंगे। कल भी हमने एक इसका डेमो दिया था। सो अच्छा, अब आई गेस वी आर डन फ्रॉम दिस लेक्चर। आई एम श्योर आप लोगों को उसमें अब इंशाल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रेजेंट सिंपल एक्शन एंड नॉन एक्शन, वी आर डन विद इट। डू प्रैक्टिस इट सो दैट आप लोग इसमें जो है वो प्रॉब्लम्स आपकी सारी सॉल्व हो जाएं और यू कैन मास्टर दिस ग्रामर लेक्चर।